करवा चौथ का व्रत आने वाला था। उससे एक दिन पहले स्वर्गलोक में माता सीता और प्रभु श्री राम आपस में वार्तालाप कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता उनसे बोली, स्वामी, इस बार मेरा मन हो रहा है कि मैं करवा चौथ की पूजा करने के लिए पृथ्वी लोक पर जाऊं। वहां पूजा करने की मेरी प्रबल इच्छा हो रही है। देवी सीता, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम्हें पृथ्वी लोक पर अवश्य जाना चाहिए, परंतु तुम अकेली नहीं जाओगी। मैं चाहता हूं तुम अपने साथ वीर हनुमान को भी ले जाओ, ताकि तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो वो तुम्हारे साथ हो, क्योंकि मैं जानता हूं करवा चौथ के व्रत के दिन तुम भूखी प्यासी इस व्रत को करोगी, और वैसे भी तुम साधारण मनुष्य के रूप में ही पृथ्वी पर रहोगी, इसलिए तुम्हें किसी भी क्षण कोई भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो वीर हनुमान तुम्हारे साथ होंगे, तो मुझे भी तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी। ठीक है स्वामी, मैं पुत्र हनुमान को अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक मैं सकुशल लौट ना आऊं आप मेरे लिए चिंतित ही रहेंगे। तभी हनुमान जी भी आ जाते हैं। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। आओ हनुमंत, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। हम तुम्हें एक कार्य के लिए देवी सीता के साथ पृथ्वी लोक पर भेजना चाहते हैं। पृथ्वी लोक पर अचानक? सब मंगल तो है ना प्रभु? हाँ पुत्र, सब कुछ सकुशल है। कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, जिसमें मैं निर्जल व्रत करके पूजन के लिए पृथ्वी लोक पर जाऊंगी। प्रभु चाहते हैं कि तुम भी मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो। जब तक मैं वहां पूजन आदि संपूर्ण करूंगी, तब तक तुम वहीं रहना। जो आज्ञा माता। जय श्री राम। अगले दिन माता सीता ने करवा चौथ का व्रत रखा और शाम के समय वो हनुमान जी के साथ पृथ्वी लोक पर पहुंची। पृथ्वी लोक पर पहुंचकर उन्होंने और हनुमान जी ने रूप बदल लिया। माता सीता बहुत ही सुंदर साड़ी और गहनों में 16 श्रृंगार से सजी हुई थी। वहीं हनुमान जी ने भी बहुत सुंदर नारंगी रंग के रेशमी वस्त्र और आभूषण पहन लिए। अब वो एक छोटे बालक के रूप में आ गए। माता, मैं आपके लिए आसपास कोई मंदिर और पूजन का स्थान ढूंढ लेता हूँ। ठीक है हनुमान, तो मैं यही वृक्ष के नीचे कुछ देर विश्राम कर रही हूँ। तब तक तुम देखो, कहीं मंदिर दिखाई देता है तो मैं वहीं पूजा कर लूंगी। ठीक है माता, आप विश्राम करो, मैं अभी आता हूँ। जय श्री राम। बालक के रूप में हनुमान जी मंदिर ढूंढने लगे। इधर माता सीता एक वृक्ष की छाया में आराम करने लगी। तभी वहां से कुछ सुहागन स्त्रियां पूजा के लिए निकल रही थी। उन्होंने माता सीता को वृक्ष के नीचे बैठे देखा तो उनमें से एक बोली, अरे बहन, तुम यहाँ वृक्ष के नीचे क्यों बैठी हो? क्या तुमने करवा चौथ की पूजा करने नहीं जाना? हाँ बहन, जाना तो है, पर मुझे नहीं पता कि यहाँ पर करवा चौथ की पूजा कहाँ हो रही है। अच्छा, तो तुम इस गांव में नई हो? मैं इस गांव में किसी जरूरी काम से अपने पुत्र के साथ आई थी। आज व्रत भी था, पर मेरा वापस जाना नहीं हुआ, इसलिए सोचा कि व्रत और पूजा इसी गांव में कर लेती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, हम सबको अपना ही समझो। चलो, तुम भी हमारे साथ पूजा के लिए चलो। इधर माता सीता करवा चौथ की पूजा के लिए उन स्त्रियों के साथ मंदिर जाती हैं, तो उधर हनुमान जी माता सीता के लिए मंदिर की तलाश कर रहे थे। अचानक उनकी नजर गौरी नाम की एक औरत पर पड़ती है। वहीं पास में खड़ी उसकी जेठानी और सास उसे ताने दे रही थी। देखा माँ जी, पहले तो खुद इस घर में मनहूस पैर ले आई, इसके आते ही देवर जी का इतना भारी एक्सीडेंट हो गया। अब दिखावा करने के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है। माँ जी, मैंने तो देखा है रसोई में खड़े होकर चुपचाप इसने 2 रोटी खा भी ली। नहीं, ये झूठ है। मैंने सुबह से एक घूंट पानी भी नहीं पिया है। मैं तो बस इनके लिए रोटी बना रही थी। सोचा इन्हें खाना खिलाकर दवाई दे दूंगी, उसके बाद मंदिर चली जाऊंगी। मुझे शाम की पूजा करनी है, उसके बाद चंद्रमा को देखकर इनके हाथों से ही पानी पीऊंगी। सुनिए, आप तो मुझ पर विश्वास करते हैं ना? अरे उससे क्या पूछ रही है? उसे तो कोई होश ही नहीं है, वो कोई बोल थोड़ी सकता है। शरीर के साथ साथ उसकी आवाज भी चली गई है। मेरा बेटा अब किसी लायक नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह तू है। तू पूजा के लिए मंदिर नहीं जाएगी, और ये करवा चौथ के व्रत रखने का ढोंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सुमन, तू मंदिर में पूजा करके आ, इसे घर में ही रहने दे। नहीं, ऐसा न कहो माँ जी, करवा चौथ की पूजा करना बहुत जरूरी है, उसके बिना मेरा व्रत कैसे संपूर्ण होगा। सारा नजारा हनुमान जी देख रहे थे। उन्हें गौरी पर बहुत दया आई। हनुमान जी से रहा नहीं गया। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि वो गौरी की मदद जरूर करेंगे और उसे इस विपदा से बाहर निकालेंगे। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और गौरी की सास के दिमाग को पलट दिया। गौरी रो रही थी।
तभी उसकी सास मीठी आवाज में उससे बात करती है। अरे गौरी बहू, तू यहाँ बैठी रो रही है? मंदिर में सब करवा चौथ की पूजा के लिए तेरा इंतजार कर रहे हैं। जा जल्दी से पूजा करके आ, तब तक मैं सुमेर के पास बैठी हूँ। मंदिर? हाँ हाँ, मैं अभी जाती हूँ माँ जी। माँ जी, में इतना बदलाव कैसे आ गया? गौरी अपने सामने खड़े छोटे से बालक को मुस्कुराते हुए देख रही थी। तुम कौन हो, इतने प्यारे से छोटे से बालक जो इतना बड़ा काम कर सकते हो? क्यों दीदी, कैसा लगा मेरा कमाल? अब आपकी सासू माँ आपको कुछ नहीं कहेंगी। बालक के रूप में वीर हनुमान गौरी के साथ मंदिर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें माता सीता दिखाई दे जाती हैं। पूजा की तैयारी बस प्रारंभ हो रही थी। वीर हनुमान को देखकर माता सीता उनके पास आती हैं। अरे पुत्र, कहाँ रह गए थे? मैंने स्त्रियों के साथ मंदिर आ गई थी। मुझे पता था तुम मुझे स्वयं ढूंढ ही लोगे। माता, यहाँ तक पहुँचने में इन्होंने मेरी मदद की है। मेरा नाम गौरी है। आपके पुत्र ने आज मेरी बहुत सहायता की, पर कैसे की ये बात मैं अभी तक नहीं जान पा रही हूँ। तभी सभी स्त्रियां पूजा के लिए बुला लेती हैं। चलो हम सब मिलकर पूजा करते हैं, उसके पश्चात तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। माता सीता गौरी और बाकी स्त्रियों के साथ मिलकर करवा चौथ की पूजा करती हैं। पूजा के बाद धीरे धीरे सभी स्त्रियां अपने घर को लौट गई। आप मेरे घर चलिए, वहाँ कुछ भोजन कर लेना। चंद्रमा बस निकलने ही वाला है। मैं तो अपने स्वामी को देखकर ही व्रत खोलूंगी। मुझे वापस अपने घर लौटना होगा। अच्छा ठीक है, पर जाने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो दे दीजिए कि इस छोटे से बालक ने मेरी सासू माँ से ऐसा क्या कहा कि उन्होंने मेरे से पहली बार इतने प्रेम से बात की? वो इसलिए गौरी, क्योंकि वीर हनुमान संकट मोचन है। हनुमान से किसी का दुख देखा नहीं जाता। पुत्र हनुमान सदैव ही सबकी रक्षा करते आए हैं। दूसरों को मुसीबत से बाहर निकालने में पुत्र हनुमान हमेशा ही सहायक रहे हैं। त्रेता युग में प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण, यहाँ तक कि मेरी खुद की सहायता करने वाले वीर हनुमान ही तो थे। इनके बिना तो मेरा अपने पति प्रभु श्री राम से मिलन होना असंभव था। तभी तो हनुमान सभी के प्रिय हैं। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैंने प्रभु श्री राम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। मेरा बहुत मन था कि मैं इस बार पृथ्वी लोक पर आऊं और तुम सबके साथ मिलकर इस व्रत की पूजा करूं। इसलिए मैं पुत्र हनुमान के साथ पृथ्वी लोक पर आई हूँ। इतना कहते ही माता सीता और हनुमान जी अपने साक्षात रूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर गौरी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो माता सीता और वीर हनुमान को प्रणाम करती है। आप दोनों के दर्शन करके मैं धन्य हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया। जय माता सीता, जय वीर हनुमान। गौरी को आशीर्वाद देकर माता सीता और हनुमान जी वापस लौट जाते हैं। इधर गौरी जब घर पहुंचती है तो वो हैरान रह जाती है। उसका पति सुमेर, जो चल फिर और बोल नहीं पा रहा था, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। स्वर्गलोक पहुंचकर माता सीता प्रभु श्री राम के हाथों जल पीकर अपना करवा चौथ व्रत संपूर्ण करती हैं। मोहनपुर नाम के एक छोटे से गांव में प्राचीन बरगद के पेड़ के पास सुशीला नाम की एक बूढ़ी गरीब महिला अपने अपाहिज बेटे मदन के साथ रहती थी। मदन बचपन से ही दोनों पैरों से चल नहीं सकता था। मिट्टी और भूसे से बनी सरला की छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे पर खड़ी थी, जिस पर अक्सर राहगीरों का ध्यान नहीं जाता था। अपने जीवन की गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद सुशीला भगवान राम में अपनी अटूट आस्था के लिए जानी जाती थी। एक और दिन बीत गया और अभी तक मेरे भगवान राम नहीं आए हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो आएंगे। वो एक दिन मेरे दुखों को दूर करने जरूर आएंगे। मुझ गरीब की झोपड़ी में वो जरूर आएंगे। माँ, प्यास लगी है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ, पानी भी और रोटी भी। ये रही राम जी की थाली और ये तेरी। माँ, मैं तुम्हें बचपन से उनकी थाली लगाते हुए देख रहा हूँ। माँ, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि भगवान राम हमारी झोपड़ी में आएंगे? हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे राम मेरी झोपड़ी में जरूर आएंगे। वो जानते हैं मैं उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी हूँ। उन्हें मुझे दर्शन देने आना ही होगा। हर दिन सुशीला अपनी झोपड़ी को साफ करती थी और अपने मिट्टी के बर्तन में चावल और दाल का एक छोटा सा हिस्सा पकाती थी, इस उम्मीद में कि राम जी उससे मिलने आएंगे। उसकी आस्था को लेकर गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, जिनमें गांव का जमींदार भी शामिल था। जब भी वो उस रास्ते से गुजरता, सुशीला को देखकर बहुत हंसता।
सुशीला, तुम और तुम्हारी कल्पनाएं। जितना मर्जी अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी को सजा लो, भगवान राम तुम जैसी गरीब बुढ़िया से मिलने नहीं आने वाले। जमींदार साहब, आप जब भी इधर से गुजरते हो मुझे यही बात कहते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखते रह जाओगे, जब मेरे राम मेरी झोपड़ी में आएंगे। मेरा दिल मुझसे कहता है कि राम आएंगे। उम्र के साथ साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। खैर, हमें क्या, करो इंतजार, हम भी देखते हैं। अरे जमींदार साहब, क्या इन छोटे गरीब लोगों के मुंह लगना। चलिए, वहां पेड़ की छाया में खटिया लगा दी है, आप वहां आराम से पेड़ की ठंडी छाया में बैठो और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लो। सुशीला को आदत थी रोजाना ऐसे ताने सहने की। वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती थी। वो तो सिर्फ अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहती थी। एक दोपहर में जब सुशीला गांव के बाहर लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, दो युवा और सुंदर साधु साधारण कपड़े पहने हुए उसकी झोपड़ी के पास आए। उनकी उपस्थिति शांत थी और उनकी मुस्कान बहुत ही कोमल थी। माँ, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हम बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास पानी समाप्त हो गया है। हाँ हाँ मेरे बच्चों, कृपया अंदर आओ, भोजन का समय है। मैं तुम दोनों के लिए भोजन भी लाती हूँ और साथ में पानी भी। माँ, कौन आया है? बेटा, दो ऋषि पधारे हैं, यात्रा पर निकले हैं, इसीलिए कुछ देर यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। ये मेरा बेटा है मदन। सुशीला भोजन की थाली लगाने लगी, तभी दूसरे युवा ऋषि ने सुशीला से पूछा, माँ, आपने भोजन की ये 3 थालियां क्यों लगाई हैं? हम तो केवल 2 ही हैं। बेटा, ये थाली भगवान राम के लिए है। मैं जब भी भोजन लगाती हूँ तो एक थाली भगवान श्री राम के लिए निकालती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो मेरी इस झोपड़ी में जरूर आएंगे और इस भोजन को ग्रहण करेंगे। ये लो बेटा, खाओ। सुशीला की बातें सुनकर दोनों युवा ऋषि मुस्कुरा दिए। उन्होंने घंटों बातें की। युवा ऋषियों ने गांव, सुशीला के जीवन और राम जी के प्रति उसके अटूट विश्वास के बारे में उसकी कहानियां ध्यान से सुनी। जैसे ही शाम हुई, युवा ऋषि जाने के लिए खड़े हो गए। आपसे मिलकर और आपकी प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति को देखकर सचमुच हृदय आनंद से भर गया। धन्यवाद। बस अब तो मेरी इच्छा है कि राम जी भी ऐसे ही मुझसे मिलने आए जैसे आप आए हैं। तुम्हारी भक्ति जीत गई माँ। देखो, मैं तुमसे मिलने आ गया। तुम्हारी भक्ति मुझे यहां तुम्हारी झोपड़ी में खींच लाई। सुशीला देखती है दोनों युवक राम और लक्ष्मण के रूप में आ जाते हैं। सुशीला को कुछ पल के लिए तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी भक्ति जीत गई। उसे अपने प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। बस माँ, अब दुख के दिन दूर हो गए। अब आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं। अब मेरे आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान श्री राम आशीर्वाद का हाथ उठाते हैं। मदन के पैर ठीक हो जाते हैं और वो उठकर खड़ा हो जाता है। वो भी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सामने खड़ा था। सुशीला की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। देखते ही देखते सुशीला की झोपड़ी सोने की हो गई। उसके घर में धन भंडार भर गए। उसकी झोपड़ी में राम आ गए। सुशीला को आशीर्वाद देकर भगवान राम और लक्ष्मण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जिन लोगों ने सुशीला का मजाक उड़ाया था, वे अब उसके अटूट विश्वास से आश्चर्यचकित थे। माँ, तुम्हारा विश्वास जीत गया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हमारी कुटिया में आए। देखो, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। हमारी गरीबी भी दूर कर दी। हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए माँ। हाँ बेटा, अब हमारे दुख के दिन दूर हो गए। हाँ मेरे बच्चे, प्रभु श्री राम ने हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। सुशीला बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया, पर आज हमारी आंखों के सामने सारी सच्चाई है। तुम्हारी भक्ति सचमुच बहुत सच्ची है। तुम्हारी झोपड़ी में राम आ गए। सुशीला बहन, तुम सत्य कहती थी कि तुम्हारी झोपड़ी में राम जरूर आएंगे। सब गांव वाले भी सुशीला की भक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं और सब सुशीला से यही सीख लेते हैं कि भगवान पर अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। तभी हमें सच्ची भक्ति का फल प्राप्त होता है।